हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आलम का ज्ञान। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और टॉपर वाली प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सीधा कर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने जरूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि मुझे कॉन्फिडेंट मिले, हिम्मत मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू। तो सीधा चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जो जल भाग तीन ओर से थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? What is the body of water surrounded by land on three side called? जो जलभाग तीन ओर से स्थल से मतलब जमीन से घिरा हो, तीन तरफ उसका क्या सूखा जमीन हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? बे कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। ठीक है। इसी का अपोजिट अगर बोलता है जो लैंड तीन ओर से पानी से घिरा हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेनिसुला। ठीक है। दोनों याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? झारखंड के पड़ोसी राज्य है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ द नाइबरिंग स्टेट्स ऑफ झारखंड? झारखंड के नाइबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर ऑप्शन देखते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। यही है झारखंड के जो पड़ोसी स्टेट्स हैं। झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश है, यूपी है। मींस ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? कौन इसमें से करेक्ट मैच नहीं करता? तो क्या है? हिमालय। ऑप्शन वन में क्या है? हिमालय, नंदा देवी। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। जो हिमालय है वो नंदा देवी का हाईएस्ट पिक है। ठीक है। दूसरा क्या चीज? नॉर्थ प्लेन, खादर। ये भी करेक्ट मैच कर रहा, सही है। मीन्स जो नॉर्थ प्लेन है, नॉर्थ प्लेन में एलोवाइल सॉइल होती है जिसे क्या कहा जाता है? खादर कहते हैं। उसके बाद है इंडियन डिजर्ट, बरखान। इंडियन डिजर्ट जो है, इंडियन डिजर्ट बरखान, ये क्या चीज है? ठीक है। क्या चीज है? द थार डिजर्ट। इंडियन डिजर्ट को क्या कहा जाता है? थार डिजर्ट भी बोलते हैं। हैज क्रिसेंट शेप सैंड बैंक्स कॉल्ड बरखान। इंडियन डिजर्ट में एक सैंड है ना, क्रिसेंट सैंड है जिसको क्या कहा जाता है? बरखान कहते हैं। मतलब ये भी सही है। तो पेनिसुला प्लेटू, उत्तरी सरकार। ये जो उत्तरी सरकार है, ये उत्तरी सरकार पेनिसुलर प्लेटू में नहीं है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो मतलब ऑप्शन डी जो है ये इसमें करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, गलत है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला रीजन, प्रदेश कौन है? ठीक है। हिमालय माउंटेन। तो ये जो हिमालय माउंटेन्स है यहाँ लेस पॉपुलेशन है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ ज्यादा ठंडा होता है ना, ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ठंडा है, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन लेस है। नॉर्दर्न प्लेन, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है। यहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ फर्टी एलुवाइल सॉइल पाया जाता है। यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट्स है, यहाँ रिवर्स है, हर फैसिलिटी यहाँ पाई जाती है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज्यादा लो लो जो पॉपुलेशन है वो कहाँ है? इंडियन डिजर्ट में। ठीक है। वेरी लो लो पॉपुलेशन क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या चाहिए? ड्राई है।
ड्राई क्लाइमेट की वजह से यहाँ का पॉपुलेशन वेरी लो है। चलिए अब चलते हैं कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होती है। ठीक है, कारण बता रहा, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय में बर्फ पिघलने से गंगा गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। सही बात है, गंगा में सालों भर पानी रहता है। और इसका रीजन क्या चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ पर ही बर्फ पिघलता है हिमालय का, जिसकी वजह से वहाँ साल उसमें बर्फ से पानी आता है, तो वहाँ गर्मी में भी पानी होती है। तो अब यहाँ पे क्या बोला, केवल कथन एक सही, नहीं दोनों बात सही है, हमको लगा वहां से, है ना, दोनों सही है। तो कारण सही है और कथन गलत है, ये भी गलत है। कथन और कारण दोनों गलत है, ये भी गलत। कथन और कारण दोनों सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लिश वाला आप देख लोगे, पढ़ लोगे ऐसे क्वेश्चंस। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? इन विच एरिया इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया? इंडिया में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? सिंचाई, इरिगेशन इसमें है, ठीक है, नेविगेशन इसमें भी है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए नदियों का यूज किया जाता है। उसके बाद हाइड्रो पावर्स, जल विद्युत, यहाँ भी नदियों का महत्व है, क्योंकि यहाँ नदी से क्या किया जाता है, पावर इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? विच सीजन बिगेन विद द अराइवल ऑफ द मानसून इन इंडिया? ये तो सबको पता होगा, मानसून के आगमन के साथ कौन सा ऋतु, कौन सा मौसम स्टार्ट होता है? तो रेनी सीजन, है ना, वर्षा ऋतु, मतलब ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? Which type of forest are found where the rainfall more than 200 सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर से जहां ज्यादा बारिश होती है वहां कौन से फॉरेस्ट का पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट मींस ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में देख लोगे, प्रतिदिन 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नंबर्स ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कॉल्ड? इसे क्या कहा जाता है? सेक्स रेशियो कहा जाता है, लिंग अनुपात, मीन्स ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन जन जन दर का सही अर्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बर्थ रेट? बर्थ रेट का सही अर्थ कौन सा इसमें से? पढ़ते ऑप्शन को। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, सही बोल रहा, मतलब ऑप्शन ए सही जवाब है। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में 1000 बच्चे को जन्म में जीवित बच्चे जितना रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है, मतलब नंबर्स ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर्स। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? हु हैड द हाईएस्ट राइट टू मेक द लॉ इन एनी कंट्री? किसी भी कंट्री में कानून बनाने का सबसे हाईएस्ट अधिकार किसको होता है? तो किसको होता है? पार्लियामेंट को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, संसद को। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? वे डिड अपार्थिक्स इन साउथ अफ्रीका? जो साउथ अफ्रीका में है वो जो रंग का भेदभाव था वो कब खत्म हुआ था? तो कब खत्म हुआ था? 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी?
Who has given the definition democracy is government of peoples by the peoples and the for the people? ये definition कौन दिया था कि democracy is governments of peoples by the peoples and for the people? किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। मीन्स ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? When was the first meeting of the Constitution Assembly held? संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो 1946 दिसंबर को हुई थी। 1946 दिसंबर को। मीन्स ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? इंडिया इज डिवाइडेड हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया को कितने कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा गया? 543। मीन्स ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारे संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस? हमारा जो संविधान है वो हमारा कितने कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है? कितना देता है? 6 देता है, 6। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? Who among the following is the part of पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन हुआ करता है इसमें से? तो कौन होते हैं? कलेक्टर, होम सिक्योरिटी, होम मिनिस्टर। तो कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? Who settle the dispute arising from गवर्नमेंट डिसीजन? गवर्नमेंट डिसीजन से जो भी डिस्प्यूट होती है उसका निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। Whose lead party gave the slogan of the गरीबी हटाओ in 1971 लोकसभा? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? एक वर्ष में किसी भी जमीन पर एक से ज्यादा फसल की पैदावार करने को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए लैंड इन अ ईयर कॉल्ड? इसको क्या बोलते हैं? मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित कथन में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पालमपुर? पालमपुर के लिए कौन सा कथन सही है? पढ़ते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। नियरली 1/3 ऑफ द 450 फैमिली इन पालमपुर डू नॉट हैव लैंड फॉर फार्मिंग। बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यही कथन सही है कि पालमपुर के 450 में से 1/3 फैमिली के पास क्या था? लैंड नहीं थी फार्मिंग के लिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जापान जैसे देश ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? ऑन what did countries like Japan invest for the development of their country? अपने कंट्री को, किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो इसके लिए सबसे पहला निवेश कहां पर होना चाहिए? एजुकेशन पर। मींस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन।
ये ऑप्शन बिल्कुल ए नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द एक्टिविटीज ऑफ टेरिटरी सेक्टर? टेरिटरी सेक्टर में कौन नहीं आते हैं? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर है। प्राइमरी में पता है एग्रीकल्चर या फिर नेचुरल चीजों से जो मिलता है उसको हम लोग टेरिटरीज में लेते हैं। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होता है। प्राइमरी, प्राइमरी का यूज करके हम लोग एक नया चीज बनाते हैं जहां पर मैन्युफैक्चर होता है, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा जितना भी सर्विस सेक्टर है सबको क्या बोलते हैं? टेरिटरीज में बोलते हैं। तो बैंक टेरिटरीज में आता है, वो बोला कौन सा नहीं है? एजुकेशन टेरिटरीज में आता है, ठीक है। माइनिंग टेरिटरीज में नहीं आता, ये किसमें है? प्राइमरी सेक्टर्स में है। तो माइनिंग मींस ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? Which scheme was implemented by the government of India to promote the attendance of the children in the class? क्लास में चिल्ड्रन के अटेंडेंस के लिए भारत सरकार ने कौन सी स्कीम लाई थी? तो कौन सी स्कीम लाई थी? मिड डे मील, है ना। मिड डे मील का मीन्स ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? Which of the following state reformed the public distribution system of food grains to reduce poverty? पॉवर्टी को कम करने के लिए ग्रेन सिस्टम में कौन सा देश है जो सुधार किया है? तो कौन सा स्टेट्स है जो सुधार किया है? कौन सा? तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु मीन्स ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? Under which of the following programs of the government of India, if the applicant is not provided with the employment within 15 days, he will be entitled to daily unemployment allowance? तो कौन सा? नेशनल फूड फॉर प्रोग्रेस नहीं, ये नहीं है। और नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड ये है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? What is the accepted per day requirement of calories per person in rural area in India? इंडिया में ग्रामीण क्षेत्र में पर डे कैलोरीज कितनी कितनी एक्सेप्ट की गई है? तो कितना है? ए इसका सही जवाब है 2400 कैलोरीज। 2400 कैलोरीज। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? थ्रू विच द बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन, wheat and rice produced by the government is made? है ना। किसके माध्यम से सरकार द्वारा बनाया जाता है? तो किसके माध्यम से बनाया जाता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट्स टू द पुअर सेक्शंस of the society at low cost price then the market. What is the price called? इसको क्या बोलते हैं? इशू प्राइस बोलते हैं। इशू प्राइस ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। द स्पिरिट
ऑफ लॉ नामक रचना के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द कंपोजिशंस टाइटल द स्पिरिट ऑफ लॉ? द स्पिरिट ऑफ लॉ के रचनाकार कौन है? मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासक था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासक था? Who ruled France at the time of the France Revolutions? फ्रांस रिवोल्यूशन के समय फ्रांस पर लुई 16 का शासन था। ठीक है ना? किसका शासन था? लुई 16 का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नवंबर के अपराधी कौन थे? हु वर द परपेट्रस ऑफ द नवंबर्स? कौन थे नवंबर से अपराधी? तो सपोर्टर ऑफ द वेमार रिपब्लिक, वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर थे। मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहते हैं? घेटो कहते हैं, घेटो। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। What is the separations of the community from another community? ऑप्शन ए घेटो। भारत का प्रमुख वन महानिदेश कौन था? भारत का प्रमुख वन महानिदेश कौन था? Who was the chief director general of फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? है ना, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के मुख्य चीफ जनरल कौन थे? तो कौन थे? ब्रेडिश थे, ब्रेडिश। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। धूम खेती को किस नाम से जानते हैं? धूम इसको किस नाम से जानते हैं? बाय व्हाट अदर नेम झूम फार्मिंग नॉन? तो क्या अदर नेम है इसका झूम फार्मिंग का? क्या है? घूमतू खेती, है ना, नोमाडिक फार्मिंग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारत के वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? When was the Indian first service, Indian Forest Service established? When was the Indian Forest Service established? कब हुई थी? 1786 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। When did the French Revolution take place? फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? इसका जवाब बार बार बता चुके हैं, ये इसका जवाब आप कमेंट में मुझे बताइएगा। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? When did the colonial government pass the Criminal Tribes Act? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित हुआ, कब पास हुआ था, कब हुआ था? 1871 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1871 में। रूस की क्रांति कब हुई? When did the रशियन रिवोल्यूशन टेक प्लेस? रशिया का जो रिवोल्यूशन था वो कब हुआ था? 1917 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।